किसी ने बहुत खूब कहा है कि हर किसी के दिल का रास्ता उसके पेट से होके गुजरता है। मतलब किसी के दिल को अगर आपको खुश करना है तो उसके लिए कुछ बना दीजिए जिसकी वजह से उसको खुश करना बहुत आसान हो जाता है। और उसी के साथ में आज आप सभी लोगों को पता है कि फूड इंडस्ट्री जो है वो आसमान की बुलंदियों को छू रही है। और उसी के साथ में इसके अंदर अगर बिजनेस करना है तो आपको प्रॉफिटेबल बिजनेस बहुत इजीली मिल सकता है, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन ये जो फूड इंडस्ट्री है उसके अंदर 7 ऐसे मेजर प्रॉब्लम है जो हर कोई फेस करता है अगर फूड इंडस्ट्री में उसको बिजनेस करना है तो। सबसे पहला है प्योर वेज, दूसरा है लिमिटेड वेराइटी, तीसरा है नो प्रॉपर हाइजीन, चौथा है टेस्ट, पांचवा है रॉ मटेरियल प्रॉब्लम, छठा है स्टाफ प्रॉब्लम और सातवां सबसे मेजर प्रॉब्लम है हाई प्राइस। और आज सभी को पता है कि ये जो फूड इंडस्ट्री है उसमें बिजनेस करना है तो इन सातों का अगर आपको सॉल्यूशन मिल जाए तो आपके लिए बिजनेस करना बहुत इजी हो जाता है। तो आज मैं आपकी दोस्त प्रगति प्रजापति, फ्रेंचाइजी कंसल्टेंट एंड मोटिवेशनल कोच आपके लिए लेके आ रही हूँ एक ऐसा वन स्टॉप सॉल्यूशन जिसके अंदर आपको मिल जाएगी सातों प्रॉब्लमों का वन स्टॉप सॉल्यूशन एंड सबसे ज्यादा मेन इम्पोर्टेंट जो है वो है आपका प्रॉफिटेबल बिजनेस। तो ये जो फूड फ्रेंचाइजी की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है मुंबई फेमस फूड अड्डा। उसकी थोड़ी जर्नी की मैं बात करूं तो फूड अड्डा की कहानी की शुरुआत हुई थी महाराष्ट्र में मुंबई से। और इससे रिलेटेड जो है जिसका नाम है हार्दिक सांवला जी, तो उनकी कहानी इससे रिलेटेड है, उसकी मैं बात करूं तो हार्दिक सांवला जी ने अपनी जर्नी की कहानी की कहां से शुरुआत हुई। तो हार्दिक जी जब 5 साल के थे तब उनके फादर की डेथ हो गई थी और एज यूजुअल वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और वो रहता है कि फैमिली में फाइनेंशियल क्राइसिस चलते रहते थे। और उनकी बात करें तो वो जब 10th में आए तो 10th में उनके परसेंटेज अच्छे आए 84%। तो फैमिली की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई, उनको लगा कि लड़का एक अच्छी जॉब करेगा और फैमिली में जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन उनको कहाँ पता था कि हार्दिक जी के माइंड में बिजनेस के आइडियाज चल रहे थे, उनको बिजनेस करना था ना कि जॉब। और उसी के साथ में जो बिजनेस था उसके लिए 10th खत्म हो गया। उसके बाद जब उनका 12th खत्म हुआ उसके बाद उन्होंने बिजनेस के लिए जैसे तैसे करके अपनी मदर और अपनी सिस्टर को कन्विंस किया और एक कपड़ों का बजट सेट करके कपड़ों का बिजनेस चालू किया। लेकिन बिजनेस चालू करने के बाद वो जो बिजनेस था उसमें उनको बहुत बड़ा लॉस हुआ। उसकी वजह से उनकी मदर, उनकी सिस्टर का उनके ऊपर से भरोसा ही उठ गया कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे। और उसके साथ में जो रिलेटिव्स होते उन्होंने भी उसको ताना देना शुरू कर दिया कि ये बिजनेस में कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन हार्दिक जी जो है वो टस से मस होने वाले थोड़ी ना थे, उन्होंने तो माइंड में सेट करके ही रखा था कि उनको बिजनेस करना ही करना है। और जैसे जैसे करके उन्होंने अपनी सिस्टर को कन्विंस किया और थोड़े लो बजट के साथ में फूड अड्डा के ठेले से शुरुआत की। मुंबई में गलियों में एक ठेला डाला फूड अड्डा का जिसमें बहुत लिमिटेड मेन्यू के साथ में उन्होंने ये बिजनेस की शुरुआत की। और आज छोटे से ठेले में 2016 में शुरुआत करने के बाद आज राइट नाउ ये फूड अड्डा का बिजनेस आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। आज पूरे पैन इंडिया में इसके 75 से भी ज्यादा आउटलेट रनिंग है और आज इसके मेन्यू के अंदर 75 से भी ज्यादा डिशेस अवेलेबल है। और अभी ये जो हमारे मेजर 7 प्रॉब्लम थे उसकी मैं बात करूं, सबसे पहला प्रॉब्लम प्योर वेज। आज सभी लोगों को पता है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे सबसे ज्यादा प्योर वेज खाने वाले लोग बसते हैं, जैसे कि जैन हो गए, वैष्णव हो गए, स्वामीनारायण है, ब्राह्मण है। और सभी को पता है कि ये लोग कहीं पे भी अगर वेज और नॉन वेज एक ही जगह पर बनता है या बिकता होगा तो हम ऐसी जगह पर खाना प्रीफर नहीं करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन दिया फूड अड्डा ने। दूसरा जो मेजर प्रॉब्लम था नो लिमिटेड वेराइटी। तो जो लिमिटेड वेराइटी तो उसका उन्होंने सॉल्यूशन दिया कि एक ही जगह पर, आपको भी पता है कि हमें फैमिली के साथ में अगर बाहर खाना खाने जाना हो तो ये प्रॉब्लम सबको आता है कि बच्चों को कुछ और खाना है, फास्ट फूड वगैरह खाना है, लेकिन जो घर में ओल्ड लोग रहेंगे, बूढ़े लोग रहेंगे, उनको ये सब खाना अच्छा नहीं लगता। उनको पाव भाजी दे दो, बिरयानी दे दो, राइस दे दो, ये उनको अच्छा लगता है। तो ये फूड अड्डा ने क्या किया कि ये सारा वन स्टॉप सॉल्यूशन बना दिया, मतलब ज्यादा वेराइटी ऐड कर दी। तीसरा प्रॉब्लम था जो मेजर प्रॉब्लम है नो प्रॉपर हाइजीन। और कोरोना के बाद सबको पता है कि प्रॉपर हाइजीन रखना कितना प्रायोरिटी हो गया है। तो यहाँ फूड अड्डा के जितने भी आउटलेट हैं वहां पे इतना प्रॉपर हाइजीन रखा जाता है जिसकी वजह से कस्टमर चाहे तो यहाँ पे अपनी मीटिंग भी कर सकता है, बर्थडे पार्टी भी सेलिब्रेट कर सकता है और डेट पे भी जा सकता है। उसी के साथ में जो चौथा प्रॉब्लम था स्टाफ प्रॉब्लम। सभी को पता है कि ये जो बिजनेस है
वो शेफ पे चलने वाला बिजनेस है, क्योंकि वही हमारा हार्ट भी है और हेडेक भी वही है, क्योंकि वो चला गया तो अपना बिजनेस चलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने ये शेफ का प्रॉब्लम ही निकाल दिया और इन्होंने प्रोवाइड करवा दिया ब्रेक डाउन सपोर्ट, जिसकी वजह से आपका बिजनेस बहुत अच्छे से चले और आपको शेफ के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। 5वां प्रॉब्लम था रॉ मटेरियल का प्रॉब्लम, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है उसकी वजह से आपके सारे डिशेस बनेगी। तो इन्होंने क्या किया कि इनके जितने भी आउटलेट है वहां सभी जगह पर इनका जो रॉ मटेरियल, जितनी भी डिशेस बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए वो डायरेक्ट यही फूड अड्डा से सप्लाई होता है, जिसकी वजह से आपको रॉ मटेरियल के लिए आपके लोकल मार्केट में ना घूमना पड़े। 6था प्रॉब्लम था टेस्ट का, जो मेन प्रॉब्लम होता है। सभी जगह पर आउटलेट है तो सभी जगह पर सेम टेस्ट मेंटेन होना बहुत मैंडेटरी होता है। तो फूड अड्डा ने प्रॉपर एसओपी बनाई, जिसकी वजह से आप उसकी डिश मुंबई में खाओ, गुजरात में खाओ या कर्नाटक में खाओ, सभी जगह पर आपको सेम टेस्ट मिलता है, जिसकी वजह से कस्टमर बोर भी नहीं होता, रिपीट ज्यादा होता है। और 7वां जो सबसे मेन प्रॉब्लम है, हाई प्राइस। सभी लोगों को पता है कि आज फूड इंडस्ट्री में बिजनेस तो कर लिया, लेकिन अगर प्राइस हाई होगी तो कस्टमर रिपीट नहीं होगा। तो फूड अड्डा ने क्या किया कि इसकी जो प्राइस है वो 40 से लेके 100 के बीच में मेजोरिटी प्राइस है, जिसकी वजह से जो मिडिल क्लास का कस्टमर हो या हाई क्लास का कस्टमर, उसका टेस्ट और पॉकेट दोनों मेंटेन हो जाता है, जिसकी वजह से कस्टमर भी रिपीट होता है और उसके पॉकेट को भी परवड़ता है। और इसी के साथ में आज इसके पास में इतनी सारी वैरायटी में डिशेस हैं, आप देखने जाओ तो बर्गर, सैंडविच, पिज्जा, पास्ता, जो सारी फास्ट फूड की डिशेस है, उसके साथ में पाव भाजी है, राइस बाउल है, बिरयानी है। किसी को नॉर्मल चाय कॉफी भी चाहिए तो वो उसको यहाँ पे मिल जाती है। तो कस्टमर के लिए भी वन स्टॉप सॉल्यूशन बन जाता है, और कस्टमर के लिए भी वन स्टॉप सॉल्यूशन बन जाएगा तो ये किसी को फ्रेंचाइजी जो ऑपरेट कर रहा है उसके लिए भी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन जाएगा। और इसी के साथ में जो फूड अड्डा है वो आज आसमानों की बुलंदियों को छू रहा है, और उसकी जो 74 से भी ज्यादा आउटलेट अभी रनिंग है, उसमें 54 जितने आउटलेट ओपन करवाने में रीजनल टू ग्लोबल की टीम का सपोर्ट है। और इस टीम की मैं बात करूं तो आज ये रीजनल टू ग्लोबल की टीम ने बहुत सारी ऐसी ब्रांडों को आसमानों की बुलंदियों को छूने में मदद किया है। और आपको भी एक ऐसा प्रॉफिटेबल बिजनेस चाहिए जिसमें आप बहुत अच्छा एक प्रॉफिटेबल बिजनेस कर सको, और न ही सिर्फ फ्रेंचाइजी मॉड्यूल, आप अपना खुद का भी बिजनेस अगर बहुत अच्छा प्रॉफिट के साथ में ग्रोथ करवाना चाहते हो तो आप आज ही ये रीजनल टू ग्लोबल की टीम को कांटेक्ट कीजिए, जिसमें आप अपने लिए प्रॉफिटेबल बिजनेस भी ले सकते हो और आपके बिजनेस को भी बहुत अच्छी बुलंदियों पर पहुंचा सकते हो। थैंक यू।